आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे 21 से लेकर 27 जुलाई साप्ताहिक राशिफल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित देवदत्त आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे 21 से लेकर 27 जुलाई साप्ताहिक राशिफल, जहां मैं आपके साथ बात करूंगा आपके हर सेक्टर को लेकर, कौन सा चीज आपको करना चाहिए और क्या आपको अवॉइड करनी चाहिए। और इसके साथ बात करेंगे एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में, जहां आप चाहे तो एवरी सेक्टर को लेकर आप प्लानिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम एकदम आपके लिए, आपके जन्म तारीख, जन्म राशि, आपके जन्म कुंडली, आपके जो वर्तमान समय में जो दशा चल रहा है और आपके हस्तरेखा और आपके वास्तु के ऊपर आधारित है, एकदम प्रिसाइसली आपके लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम आपके लिए क्या है, तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फोन करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एस्ट्रो वेलनेस बेस्ड प्रोग्राम के बारे में। चलिए एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के आधार पे बात करते हैं। 21 से लेकर 27 जुलाई आपके लिए, हर राशि के लिए क्या समय आने वाला है और इसके साथ रहेगा आपके लिए अचूक उपाय, क्या आपको करना चाहिए, और रहेगा एकदम एंड में रहेगा आपके लिए इस एपिसोड से जुड़े प्रश्न। जो सही जवाब देंगे उनके लिए भी सरप्राइज है, तो इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए इस जो हफ्ता शुरू हो रहा है 21 तारीख चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में शुक्र बैठे हैं, शुक्र के साथ यहाँ पे गोचर बनाएंगे और इसके साथ शनि का दृष्टि भी है। तो ये जो दूसरा घर होता है धन का, फैमिली पीस का और वाणी का। तो चंद्रमा और शुक्र का जो शुक्र अपने हाउस में, अपने राशि में बैठे, खुद के राशि में बैठे हैं, ये जो मिलन है, ये मिलन आपकी फिनेंशियल तरफ एक सॉफ्ट ग्लो लेकर आ रहे हैं। इस दिन पैसे आने का संभव नहीं है और इसके साथ आपका जो वाणी है, वाणी को भी संभल के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके वाणी के कारण आपके फैमिली में कलेश भी हो सकता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और इसके साथ अननेसेसरी खर्चे से भी आपको बचना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट 22 और 23 तारीख को बात करते हैं। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, गुरु के साथ यहाँ पे गोचर बनाएंगे और गजकेसरी योग बनाएंगे। और थर्ड हाउस होता है करेज, कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं की। चंद्रमा और गुरु ये जो कंजंक्शन है आपको मेंटली और इमोशनली अफ्लिक्ट करेगा। आप अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करेंगे और ये दिन नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाने और छोटी बिजनेस ट्रिप्स के लिए बहुत शुभ है। गुरु के साथ होने की वजह से जो भी एफर्ट्स आप देंगे, आप करेंगे जो भी काम, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। गले और रेस्पिरेटरी इशू को लाइटली ना ले। 24 तारीख को चंद्रमा सुबह 10:58 में आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में और फोर्थ हाउस में सूर्य बुध के साथ गोचर बनाएंगे। यानी आपके फोर्थ हाउस है, ये फोर्थ हाउस में 25 और 26 तारीख तक भी रहेंगे। 26 तारीख शाम तक रहेगा। यहां पे सूर्य और बुध यहां पे मौजूद है और चतुर्थ भाव होता है, और चतुर्थ भाव होता है मां, घर, प्रॉपर्टी और इनर पीस का। चंद्रमा बुध और चंद्रमा, सूर्य और बुध
ये जो कॉम्बिनेशन है आपको इमोशनली फ्लक्चुएशन आपके अंदर ला सकता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और माँ के हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, आपको रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी डील फाइनलाइज्ड होंगे तो आपको कोई एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। ये 3 दिन अपनी मेंटल वेलनेस के लिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो टेक्निक्स हैं उसको अपनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद 26 तारीख को चंद्रमा शाम को 3:51 में आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। यहाँ पे मंगल केतु एक साथ बैठे हैं, राहु का दृष्टि है, तो राहु के दृष्टि की वजह से यहाँ पे ग्रहण दोष बनाएंगे। तो ये जो खास करके 27 जुलाई का जो पूरा दिन, यानी आपके 5वीं भाव में ट्रांजिट करेगा मंगल और केतु एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5वां घर होता है क्रिएटिविटी, लव लाइफ और संतान का। यह दिन संडे है, हॉलीडे है, लेकिन इमोशनल इंपल्सिवनेस ला सकता है, इसीलिए अपने एक्सपेक्टेशन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए ये जो दिन है ये दिन आपको शांत रहना भी बहुत जरूरी है, वरना छोटी सी गलती के कारण रिश्ते में डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। 5th हाउस में चंद्रमा के साथ मंगल और केतु एस्पेक्ट आपके संतान और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में थोड़ा कंफ्यूजन ला सकते हैं, इसीलिए बिना एक्सपर्ट एडवाइस कोई बड़ा स्टेप मत उठाइए। और संतान जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा संभल के। अब ये सही वक्त है आपके लिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और आपके जन्म कुंडली में जितने भी समस्या है, समस्या का समाधान के लिए रेमेडी करने का। ये डिसीजन आपके हर सेक्टर में वेलनेस की तरफ लेके जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कंसल्टेंसी करने के लिए, तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके लाइफ में क्या असर आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, इस हफ्ता आपके लिए महा उपाय क्या होना चाहिए। ओम धनदाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह आपको 11 बार दीपक जलाकर ये मंत्र पाठ करना चाहिए, और इसके साथ हर दिन अपनी रोटी का एक टुकड़ा कुत्तों को और एक टुकड़ा कौवा को खिलाना चाहिए। हर रात को एक छोटी कटोरी में दूध अपने सिर के पास रख के सोइए, और सुबह वो दूध पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ये जो अचूक उपाय है, ये अचूक उपाय आपके फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए एस्ट्रो वेलनेस बेस्ड वीकली राशिफल को लेकर। 21 से लेकर 27 जुलाई ये जो हफ्ता है शुरू हो रहा है 21 तारीख। चंद्रमा आपके अपने राशि में यानी वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, और यहाँ पे शुक्र बैठे, शुक्र अपने राशि पे बैठे हैं। शुक्र और चंद्रमा का मिलन हो रहा है, और शनि का दृष्टि भी आपके अपने राशि पर है। और जब चंद्रमा अपने ही साइन में शुक्र के साथ होते हैं तो आपके पर्सनल वेलनेस, फाइनेंशियल कंफर्ट और फैमिली पीस के लिए एकदम गोल्डन मोमेंट होता है। आपको अपने रिसोर्स में और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने का मौका मिलेगा। अपने हेल्थ को लेकर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और फैमिली में एक सॉफ्ट और अफेक्शनेट एटमॉस्फेयर बनेगा। लेकिन शुक्र के ओवर इंडल्जेंस के वजह से आप अननेसेसरी खर्चे और लेजीनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि शनि का दृष्टि है, जो आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इस दिन अपने फिनेंशियल प्लानिंग और वेलनेस रिचुअल्स के लिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, और आप जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए बहुत स्ट्रांग भी बनेगा। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में, गुरु के साथ यहाँ पे गोचर करेंगे और गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे।
दूसरा घर होता है वेल्थ, फैमिली और वाणी का। गुरु की जो ये कंपनी चंद्रमा के साथ आपके वाणी में विजडम और स्वीटनेस देगी। ये दोनों दिन पैसा आने का चांस है, लेकिन फैमिली के अंदर किसी की हेल्थ को लेकर छोटी सी टेंशन भी ला सकती है। इसलिए एक बैलेंस अप्रोच और प्रोएक्टिव डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ये जो लोग कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्केटिंग के लिए या सेल्स में जो है बहुत अच्छे, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ भी मिलेगा। और 24 तारीख को सुबह 10:58 में चंद्रमा आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। बुध सूर्य के साथ यहां पे गोचर करेंगे। 25 और 26 जुलाई शाम तक भी यहां पर रहेंगे। चंद्रमा सूर्य और बुध। तीसरे घर होता है करेज का, कम्युनिकेशन और मेंटल स्ट्रेंथ का। चंद्रमा सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन कृष्णमूर्ति, ये आपको मेंटली एक्टिव और इमोशनली एक्सप्रेसिव बनाएगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग भी ला सकते हैं। छोटी यात्रा और पेपर वर्क में डिले हो सकता है। इसलिए किसी भी वेंचर या एग्रीमेंट से पहले जरूर आपको एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ये 2 दिन आपके एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज करने और अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं 26 जुलाई शाम को 3:51 में जब चंद्रमा आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। मंगल केतु के साथ यहां पे गोचर करेंगे, लेकिन इसके साथ राहु का दृष्टि भी चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। तो 4th हाउस होता है मेंटल पीस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस और कंफर्ट जोन का। मंगल और केतु का एस्पेक्ट आपके रेस्टलेसनेस और इमोशनली वल्नरेबल बना सकते हैं। 27th हॉलीडे है, लेकिन आपके घर और फैमिली का जो इशू है इसको इग्नोर मत करिए, वरना इमोशनल या मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत समस्या आ सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में। अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ से जुड़े जो समस्या है उसमें एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं, आपके लाइफ में हर सेक्टर में एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फोन करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम आपके लिए क्या, कौन से सेक्टर में क्या काम करेगा, ये सब पूछ सकते हैं। पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप बात करते हैं इस हफ्ता आपके लिए अचूक उपाय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह और शाम को 28 बार आपको पाठ करना चाहिए। और हर दिन सुबह एक नए सफेद रोटी को पीले कपड़े में लपेटकर मंदिर के पास किसी गरीब को आप दीजिए। और शाम को एक मिट्टी का दिया घर के आंगन में या आपके घर के जो मेन डोर है, दरवाजा है, वहां पे आप जला सकते हैं। ये जो महा उपाय आपके फैमिली डिस्प्यूट हो, फिर फाइनेंशियल समस्या हो और इमोशनल इम्बैलेंस, सबको ठीक करने के बहुत पावरफुल उपाय है ये। तो इसीलिए इसको आपको पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं मिथुन राशि वालों को लेकर एस्ट्रो वेलनेस बेस्ड वीकली राशिफल को लेकर 21 से लेकर 27 तारीख, ये जो वीक है 21 तारीख शुरू हो रहा है चंद्रमा वृषभ राशि में, यानी आपके बड़े भाव में, यानी आपके बड़वे भाव में, बड़वे घर में गोचर करेंगे शुक्र के साथ। 12th हाउस में शुक्र के साथ और शनि का दृष्टि भी आपके 12th हाउस पर है। तो शनि और चंद्रमा यहाँ पे पुनर्फु योग बनाएंगे। शुक्र होने की वजह से आप अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करेंगे और अननेसेसरी शॉपिंग और लग्जरी में पैसा उड़ा भी सकते हैं। यह दिन आप आपके मन को कंट्रोल में करना और अपने प्रायोरिटीज को क्लियरली सेट करना बहुत जरूरी है। इस दिन आप थोड़ा आपके अंदर आलस्यपन
देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है। कोई भी काम में थोड़ा लेट हो सकता है। इसके बाद 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अपने राशि पे। जब चंद्रमा आपके अपने राशि में गोचर करेंगे, गुरु आपके राशि में बैठे हैं, गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे। बहुत अच्छी योग है ये। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, पहला घर, पर्सनालिटी, हेल्थ और डिसीजन मेकिंग का होता है। गुरु का सपोर्ट होने के कारण विजडम और कॉन्फिडेंस देगा और हेल्थ को लेकर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ये दिन आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने और नए डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छी टाइम है। लेकिन इसके साथ ओवर कॉन्फिडेंस और हेजिटेंसनेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने हेल्थ और पर्सनल गोल्स को लेकर क्लैरिटी लानी हो तो ये जो परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम आपके लाइफ को लेकर प्लानिंग करने का। इसके बाद 24 तारीख को चंद्रमा अपने राशि, खुद के राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे सुबह 10:58 में। इसके बाद यहाँ पे बुध शुक्र के साथ यहाँ पे गोचर करेंगे और ये जो दूसरा घर सूर्य और बुध के साथ रहेंगे और 25 और 26 तारीख शाम तक यहाँ पे गोचर करेंगे। तो दूसरा घर होता है धन का, फैमिली का, वाणी का। तो ये दोनों दिन में पैसा आने का योग बनता है, लेकिन फैमिली में किसी की हेल्थ और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्ट्रेस भी हो सकता है। अपने वाणी को आपके वाणी आपको बना भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस और मैच्योरिटी डालना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और फैमिली पीस के लिए आपको इस समय बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम में आने के लिए, तो आप जरूर नीचे जो नंबर जा रहे हैं, नंबर में आप फोन करके पूछ सकते हैं कि आपके लाइफ में कैसे आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू आपका लाइफ सुधर सकते हैं। चलिए 26 तारीख को शाम को 3:51 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में और थर्ड हाउस में मंगल और केतु के साथ यहाँ पे गोचर करेंगे। राहु का दृष्टि भी है, तो 26 तारीख शाम तक यहाँ पे रहेंगे। तो तीसरे घर होता है करेज का, ट्रैवल का, मेंटल स्टैमिना का होता है। ये जो दिन है इमोशनल इंपल्सिवनेस और छोटी छोटी बातों में इरिटेशन ला सकते हैं। और 27 तारीख संडे है, लेकिन आपके फैमिली 27 तारीख संडे है, छुट्टी के दिन है, फिर भी फैमिली और सिबलिंग के रिलेशन में थोड़ा टेंशन आ सकता है। अपने मेंटल एनर्जी को कंट्रोल में रखना, आपके बोल्ड स्टेप को सही डायरेक्शन में लाने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और अगले हफ्ते के लिए आपके लाइफ से जुड़े कोई भी प्लानिंग इस समय आप कर सकते हैं। आपके खुद के लिए टाइम इस समय दे सकते हैं। अगर जो लोग मिथुन राशि वाले चाहते हैं आपके लाइफ से जुड़े कोई भी समस्या के लिए आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं और पूरा अपने लाइफ के लिए प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते से जुड़े आपके लिए अचूक उपाय को लेकर। ओम ओइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप प्रतिदिन 11 बार आपको पाठ करना चाहिए और हर दिन सुबह एक लाल कपड़े में छोटी छोटी 7 काले मिर्च और एक सिक्का बांधकर मंदिर में छुपा कर रख दीजिए और शाम को बिना देखे उस जगह से हटा दे और नदी में जाके इसको विसर्जित कर दीजिए। ये जो महा उपाय, अचूक उपाय आपके लाइफ में जो कॉम्प्लेक्स है, जितने भी पर्सनल ब्लॉकेज है, आपके फाइनेंशियल जो इम्बैलेंस है, उसको सही करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। चलिए अब आते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में बात करेंगे तो 21 से लेकर 27 तारीख हफ्ता शुरू हो रहा है। 21 तारीख यानी सोमवार को
हफ्ता शुरू हो रहा है 21 तारीख को, यानी आपके 11 भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे शुक्र के साथ, और यहाँ पे शुक्र के साथ बैठेंगे और शनि का दृष्टि भी है, और शनि के दृष्टि के कारण यहाँ पे पुनर्भु योग बना रहा है। तो 11 भाव होता है गेंस का, एम्बिशन, सोशल सर्कल का होता है। चंद्रमा और शुक्र के कॉम्बिनेशन आपको दोस्तों और कॉलीग के सपोर्ट आपको दिला सकता है। छोटी मोटी मॉनिटरी गेन भी इस समय पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये भी देखना है कि 11 भाव में चंद्रमा ओवर कमिटमेंट और ओवर डालजेंस भी ला सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल को हार्ट करेगा। इसीलिए इसके साथ शनि का गोचर भी है, कोई भी काम थोड़ा रुक रुक के होने का संभावना भी है। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12th हाउस में, और गुरु के साथ यहां पे गोचर करेंगे। गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे, और 12th हाउस होता है एक्सपेंसेस का, आइसोलेशन और मेंटल अनरेस्ट का। गुरु के होने के कारण ये जो फेस है थोड़ा फिलोसॉफिकल और इंट्रोस्पेक्टिव आपको बना सकता है। आपको लगेगा कि चीजों में स्लिप हो रहा है आपको, लेकिन ये जो टाइम है अपने अंदर के जो डिसिप्लिन को डेवलप करने का, इस वक्त हर डिसीजन और अननेसेसरी चैरिटी से आपको बचना चाहिए। तो इसीलिए आपके इमोशनल और फाइनेंशियल जो ड्रेन है, इसको रोकने के लिए आपको एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम की बहुत जरूरी हो सकता है। 24 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अपने राशि, ये चंद्रमा का खुद का घर भी है। सूर्य और बुध के साथ यहां पे गोचर बनाएंगे। 25 और 26 तारीख शाम तक यहां पे रहेंगे। तो पहला घर होता है आपके पर्सनालिटी, स्टैमिना, वेलबींग। चंद्रमा, सूर्य और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन आपको कॉन्फिडेंट और विजिबल भी बनाएंगे। थोड़ा इरिटेबल और ओवर रिएक्ट भी आपके अंदर लेके आ सकता है। ये जो समय है सेल्फ केयर और इमोशनल मैच्योरिटी दिखाने का है। जो डिसीजन लेंगे उनमें किसी प्रोफेशनल का ओपिनियन लेना भी बहुत जरूरी है। अपने हेल्थ और इमोशनल स्टेट के बैलेंस रखना भी इस समय बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख शाम को यानी 3:51 में चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर जाएंगे। मंगल और केतु के साथ गोचर बनेंगे, और राहु का दृष्टि भी चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, ग्रहण योग बनाएगा यहां पे। यानी दूसरे घर जो होता है, और मंगल और केतु के कारण ये घर जो होता है, ये घर वेल्थ का होता है, फैमिली का और आपके वाणी का होता है। मंगल और केतु का एस्पेक्ट टेंशन और इंपल्सिवनेस आपके कम्युनिकेशन में ला सकते हैं। फैमिली में अननेसेसरी आर्गुमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का योग इस समय बनने का संभावना है। ये जो दिन है आपने वाणी को संभाल के रखने के लिए बहुत जरूरी है। और छुट्टी के दिन यानी 27 तारीख को अननेसेसरी खर्चे के से आपको बचना चाहिए। अगर आपके लाइफ से जुड़े आप वेलबींग चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट है एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम। अगर आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, आपके लाइफ में कैसा काम करेगा, इसके लिए अगर आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फोन करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके लाइफ से जुड़े इस हफ्ता का अचूक उपाय क्या है। ओम चंद्राया सोमाया नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह और शाम को 28 बार आपको पाठ करना चाहिए। और पूरा हफ्ता रोज एक छोटी सफेद पट्टी में लौंग, कपूर और थोड़ा चावल बांधकर एक अलग मिट्टी के लोटे में भरकर आप रख दीजिए, और हर दिन उसमें से एक पैकेट निकलकर कोई बेघर व्यक्ति को बिना बताए दे दीजिए। इस जो अचूक उपाय आपकी मेंटल पीस, फैमिली का जो सुख काफी इंप्रूव करेगा और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में भी सपोर्ट देंगे। चलिए अब आते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए 21 से लेकर 27 जुलाई
21 जुलाई चंद्रमा वृषभ राशि यानी आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे शुक्र के साथ, और ये शुक्र का अपना राशि है, और शनि का दृष्टि भी आपके 10th हाउस पर है, जिसके कारण ये जो 10वीं भाव होता है ये होता है कैरियर, रेपुटेशन और कर्मों का। चंद्रमा और शुक्र का जो कंजंक्शन आपके काम में एक ग्रेसफुल प्रेजेंस लाएगा और आपको अपने सीनियर्स और कॉलीग्स के तरफ कोऑपरेशन और आपको अपने सीनियर्स और कॉलीग्स के तरफ से कोऑपरेशन मिलेगा। ये दिन आपको अपने प्रोफेशनल इमेज को सुधारना और लॉन्ग टर्म करियर प्लान करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन शुक्र के वजह से कंफर्ट जोन में रहकर डिसीजन लेना जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी हो सकता है आपके लिए थोड़ा रिस्क भी बन सकता है, और शनि का दृष्टि के कारण थोड़ा पेशेंस रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11 भाव में, गुरु के साथ गोचर करेंगे। गुरु और चंद्रमा का जो द्वितीय है इसमें गजकेसरी योग बनाएंगे, और ये जो 11 भाव होता है आपकी इच्छाओं के, फाइनेंशियल गेन और सोशल सर्कल का, गुरु के साथ होने की वजह से ये जो प्लान है आपका, जो प्लान को एक मैच्योरिटी और डेप्थ भी मिलेगी। ये दिनों में आपको आपके लिए कुछ अलायंस मिल सकता है और आपकी इच्छाओं के पूरा करने के लिए कोई सपोर्ट भी मिलेगा। इस समय अपनी जो एनर्जी है ये एनर्जी को अननेसेसरी डायरेक्शन में वेस्ट ना करके फोकस्ड अप्रोच के साथ अपने टारगेट को अचीव करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोशिश करना भी चाहिए आपको। चलिए बात करते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को सुबह 10:58 में के बाद चंद्रमा आ जाएंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि यानी आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस जो होता है चंद्रमा का अपना घर होता है। यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ गोचर करेंगे चंद्रमा के साथ। तो ये जो 12वीं घर, ये 12वीं घर होता है एक्सपेंसेस का, फॉरेन कनेक्शन का और सेकुलेशंस का। तो ये जो पीरियड है आपके अंदर की जो 12वीं घर, ये जो 12वीं घर होता है एक्सपेंसेस का, फॉरेन कनेक्शंस का और सेकुलेशंस का भी। ये जो पीरियड है आपको अपने अंदर झांकने का और अपने इमोशनल क्लटर को क्लियर करने का आपको बहुत अच्छा मौका देगा। ये पीरियड आपको अपने अंदर झांकने का और अपने इमोशनल क्लटर को क्लियर करने के लिए एक मौका भी देगा। और ये जो दोनों दिन, ये दिन आपके अननेसेसरी स्ट्रेस और हेल्थ पर खर्च भी आपको बढ़ा सकता है। अपने पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को चंद्रमा शाम को 3:51 में आ जाएंगे आपके अपने राशि में, सिंह राशि में। केतु और मंगल बैठे हैं राहु का दृष्टि चंद्रमा के साथ, यहाँ पे ग्रहण योग बनाएंगे। तो पहला घर जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, स्टेमिना का, ओवरऑल पर्सनालिटी का होता है। चंद्रमा आपके अपने सिंह राशि में मंगल और केतु के साथ एक्सपेक्ट करने की वजह से आपको बोल्ड और डिसिसिव बना सकता है, लेकिन एग्रेशन और इंपल्सिवनेस को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि राहु का दृष्टि है। यह दिन आपके लिए पावरफुल इंप्रेशन क्रिएट करना, लेकिन बस आपको इमोशनल रिएक्शन से आपको बचना चाहिए। रविवार के दिन, छुट्टी का दिन, जितना टाइम आप अपने लोगों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे तो आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, अपने कोई जोन में अकेले आप खुद को नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में जो समस्या चल रहा है
उसमें अगर आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। एस्ट्रो वेलनेस के बारे में आप पूछ सकते हैं और आपके लाइफ में क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, ये सब आप जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप ज़रूर पूछना। चलिए अब आते हैं, आप इस हफ्ता आपके लिए अचूक उपाय क्या है। चलिए इस हफ्ता आपके लिए अचूक उपाय है, अचूक मंत्र है ओम ह्रीं आदित्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना के टाइम आप 28 बार आपको पाठ करना चाहिए। रोज सुबह एक सफेद कपड़े में थोड़ा गुड़ और थोड़ा चने बंद कर अपने घर के छत पर आप रख दीजिए और शाम को उसे वहां से हटाकर नीम पेड़ के नीचे डाल दें। प्रतिदिन नियमित रूप से अगर ये काम करेंगे, आपके करियर और पर्सनल लाइफ और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको आपके लाइफ से दूर कर देंगे और आपके लाइफ को सक्सेस की तरह, आपके लाइफ को सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में बात करेंगे तो 21 से लेकर 27 तारीख, 21 जुलाई चंद्रमा वृषभ राशि यानी आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, शुक्र के साथ गोचर करेंगे भाग्य स्थान में, और शनि का दृष्टि है, जिसके कारण आपके ये जो नाइन्थ हाउस होता है भाग्य का, हायर एजुकेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, और पिता का घर भी होता है। चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि इस दिन आप अपने लक के सहारे कुछ भी काम आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मदद भी मिलेगा। लेकिन भाग्य पर ज़्यादा डिपेंड ना करके आपके जो एफर्ट्स है, एफर्ट्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनि का दृष्टि है और शनिदेव चाहते हैं आप एफर्ट करिए। यह दिन स्पिरिचुअलिटी और गुरु के गाइडेंस लेना भी आपके लिए बहुत अच्छे दिन है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, पिता का साथ, पिता का सपोर्ट भी मिलेगा आपको। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस में गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे यहाँ पे। यानी आपके 10th भाव गुरु के साथ ट्रांजिट करने का मतलब है आपके जो करियर, कर्म और जो प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा के ऊपर आपका बहुत अच्छा असर मिलेगा। गुरु के कारण आपके कर्म क्षेत्र को लेकर कोई भी डिसीजन आपको वाइज बनाएगा और आपके काम में एक सीनियर लेवल का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। ये 2 दिन में अपने करियर और बिजनेस को लेकर कोई भी बड़ा स्टेप अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं 24 तारीख से। 24 तारीख को सुबह 10:58 में चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11 भाव में, सूर्य बुध के साथ गोचर करेंगे। 25 और 26 तारीख शाम तक चंद्रमा आपके 11 भाव में रहेंगे। तो 11 भाव होता है आपके इच्छाओं के पूरी होने का घर है, आपका लाभ भाव है, गेम्स का भाव है, सोशल नेटवर्किंग का होता है, बड़े भाई बहन का घर होता है ये। तो चंद्रमा, सूर्य और बुध का योग आपके इच्छाओं के को आर्टिकुलेट करने के लिए अपने दोस्तों और नेटवर्क का सहारा भी आपको मिल सकता है। इसकी वजह से आपको कोई लाभ भी मिलेगा। लेकिन सूर्य और बुध का जो इन्फ्लुएंस आपके अंदर ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख शाम को 3:51 में चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12th हाउस में, केतु मंगल के साथ गोचर करेंगे। तो 27 तारीख भी यहाँ पे रहेंगे, राहु का दृष्टि भी यहाँ पे बना रहेगा। तो राहु के कारण चंद्रमा और राहु ग्रहण योग बनाएंगे।
तो 12वीं जो भाव होता है एक्सपेंसेस का, मेंटल रेस्टलेस का और स्पिरिचुअलिटी का, ये दिन आपको थोड़ा इमोशनल ड्रेन्ड और कंफ्यूज भी कर सकते हैं। आप आपके अपने रूटीन में डिसिप्लिन बना के रखना बहुत जरूरी है। और खास करके 27 तारीख छुट्टी का दिन, हॉलीडे का दिन, आपको कोई इमोशनल डिसीजन लेना है तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। फैमिली के साथ टाइम दीजिए। आपके अंदर का जो स्ट्रेस, वो स्ट्रेस भी रिलीव हो सकता है। लेकिन आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके सोच को लेकर आपको बहुत अच्छा, आपको क्लैरिटी रखना चाहिए। थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए और आराम की आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में। एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के जरिए अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में कुछ अच्छा करना, सक्सेस पाना, सेक्टर वाइज कोई प्लान बनाने का, तो एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में आप नीचे जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम आपके लाइफ में क्या हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए अचूक उपाय क्या है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। रोज सुबह एक शुद्ध शंख में पानी भरकर इस मंत्र को 11 बार पाठ कीजिए और पानी तुलसी में चढ़ा दीजिए। और इसके साथ पूरे हफ्ते एक छोटे चांदी के थाली में 5 सफेद चंदन की बत्ती बनाकर उनमें एक एक बूंद गुलाब जल डालकर रात को सोने से पहले दीपक जलाइए और सुबह उन बातियों को एक पत्ते पर रखकर मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये जो महा उपाय आपके लाइफ में, खास करके करियर में, पर्सनल लाइफ में जितने भी नेगेटिविटी है उसको ठीक करेगा और आपको बहुत ही पॉजिटिव भी बनाएंगे। तुला राशि वालों के लिए 21 से लेकर 27 तारीख, खास करके 21 तारीख चंद्रमा गोचर करेंगे शुक्र के साथ वृषभ राशि, यानी आपके अष्टम भाव में। शनि का दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो शुक्र और चंद्रमा का द्वितीय भी यहां पे बनाएंगे। तो ये जो अष्टम भाव होता है सडन चेंजेस का, हिडन फियर्स और ट्रांसफॉर्मेशन का। चंद्रमा और शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन इस दिन आपको इमोशनल वल्नरेबल कर सकता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल इनसाइट्स और इनर हीलिंग का भी एक चांस भी मिलेगा। फाइनेंशियली सडन एक्सपेंसेस और अनएक्सपेक्टेड गेन का योग भी इस समय बन सकता है। इस दिन अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए किसी प्लानिंग में आप आ सकते हैं। आपको प्लान इस समय बहुत अच्छा मदद भी कर सकता है। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9th हाउस में और गुरु के साथ यहाँ पे गोचर करेंगे 9th हाउस में। गजकेसरी योग भाग्य स्थान में बन रहा है आपका, और 9th हाउस होता है भाग्य का, हायर एजुकेशन का और गुरु के ब्लेसिंग का। गुरु के साथ आपके भाग्य को एक्टिव यहां पे करेगा, जो अपने कामों को पॉजिटिव रिजल्ट भी आप देख पाएंगे कामों को लेकर। ये 2 दिन जो है आप अपने सीनियर या एल्डर का गाइडेंस भी आपको मिल सकता है, पिता का साथ भी मिलेगा, हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा मदद भी मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप किसी भी जगह में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 24 तारीख को 10:58 में चंद्रमा आ जाएंगे आपके कर्म भाव 10th हाउस में। चंद्रमा के साथ बुध और सूर्य भी यहां पे है, जिसके कारण, और इसके साथ यहां पे 25 और 26 तारीख को दोपहर 3:58 और 26 तारीख भी इसके साथ 25 और 26 तारीख खास करके दोपहर 3:51 तक यहां पे रहेंगे। और 10th भाव होता है कर्म का, सोशल इमेज का। चंद्रमा बुध और सूर्य, ये जो चंद्रमा बुध और सूर्य का जो योग है आपके करियर में नए विजिबिलिटी और कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन ईगो और ओवर थिंकिंग की वजह से
कुछ मिस्टेक भी होने का संभावना है। इस समय है अपने इमेज को थॉटफुली मैनेज करने का और अपने प्रोफेशनल डिसीजन में कोई एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। 26 तारीख को चंद्रमा दोपहर 3:51 में आ जाएंगे आपके 11 भाव में। मंगल और केतु के साथ गोचर करेंगे। राहु का दृष्टि भी आपके 11 भाव में चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। 11 भाव होता है गेम्स का, एस्पिरेशंस का, सोशल सर्कल का। ये जो दिन है, ये दिन आपके गोल की तरफ एक फायरी एनर्जी देगा, लेकिन इंपल्सिवनेस और हस्टी वर्ड की वजह से आप अपने गेम्स को इफेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आपके वाणी को लेकर बहुत आपको सतर्क होना पड़ेगा। खास करके आपके वाणी के वजह से आप अपने रिश्तों में कड़वाहट भी ला सकते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में इमोशनल बैलेंस सही रहे और मैक्सिमम रिजल्ट पाना चाहते हैं, आपके एस्पिरेशन, आपके गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो एस्ट्रो वेलनेस जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये आपको मदद करेगा, आपके लाइफ से जुड़े कैसे आपको हेल्प भी मिलेगा। तो चलिए आप बात करते हैं आपके लिए अचूक उपाय क्या होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम को ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको 28 बार पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह एक छोटी सफेद तुलसी माला लेकर इस मंत्र का 11 बार आपको पाठ करना चाहिए और माला को सफेद कपड़े में बांधकर आपने जो लॉकर है, लॉकर में रख दीजिए और नेक्स्ट दिन फिर वो माला लेकर आप 11 बार इस मंत्र का पाठ करिए। और इसके साथ पूरा हफ्ते रात को एक सफेद कपड़े में 5 बर्फी और एक कांच की छोटे लोटे भर, और इसके साथ पूरा हफ्ते रात को एक सफेद कपड़े में 5 बर्फी और एक कांच की लोटा लेकर उसमें गंगा जल भरकर अपने सिराने के पास रखकर सो जाइए और सुबह उठकर बर्फी को गरीब बच्चों में बांट दीजिए और लोटे का जो गंगा जल उसको आप अपने मेन दरवाजे पर छिड़क दीजिए। ये जो महा उपाय आपके लाइफ को में जो कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशन का दूर करेगा। करियर में जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉकेज को डिसॉल्व करेगा और आपके लाइफ और आपके अंदर एक पावरफुल पॉजिटिव ऑरा भी लेके आएंगे। वृश्चिक राशि वालों, चलिए देख लेते 21 से लेकर 27 तारीख जुलाई का इस हफ्ता एस्ट्रो वेलनेस बेस्ड जो वीकली राशिफल आपके लिए क्या संकेत लेके आ रहा है। तो चलिए बात करते 21 तारीख चंद्रमा आपके 7th हाउस यानी वृषभ राशि में शुक्र के साथ गोचर करेंगे। शनि का दृष्टि है और ये जो 7वां घर होता है पार्टनरशिप, मैरिज और 1-on-1 यानी 1-to-1 रिलेशनशिप का। चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको अपने रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट और कंफर्ट का एहसास कराएगा, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन आपको हो सकता है। शनि के कारण ओवर एक्सपेक्टेशन के वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है आपके अंदर। ये दिन अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ शांत से आपको डील करना चाहिए। आपको उनके जो नीड्स को आपको समझना चाहिए। और इसके बाद 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और गुरु के साथ गोचर करेंगे अष्टम भाव में। गजकेसरी योग बन रहा है यहां पे। 22 और 23 तारीख को मिथुन राशि में रहेंगे और ये होता है आपका अष्टम भाव, और अष्टम भाव होता है सडन गेन्स का, मेंटल फियर्स का और हिडन ट्रूथ का। गुरु के साथ होने की वजह से आपके जो अंदर का जो डीप विजडम और स्पिरिचुअलिटी में क्लैरिटी मिलेगी, जो आपके डिसीजन को स्ट्रेंथ बनाएगा। ये 2 दिन
आपने हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, और इसके साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट को आपको अवॉइड करना चाहिए। 24 तारीख को सुबह 10:58 में चंद्रमा गोचर कर जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, और भाग्य स्थान में सूर्य और बुध भी यहां पे बैठे हैं। यानी आपके नवम घर सूर्य और बुध के साथ ट्रांजिट करने का मतलब आपके भाग्य को गेन देगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। और यहां पे 25 तारीख तो रहेंगे, और 26 तारीख को दोपहर 3:51 तक रहेंगे। ये जो घर है भाग्य का, स्पिरिचुअल ग्रोथ और हार्ड एजुकेशन का होता है। सूर्य, चंद्रमा और बुध का ये योग आपके अपने कामों का रिजल्ट दिखाएगा आपको। ये जो समय है आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का और किसी बुजुर्ग के गाइडेंस लेने का बहुत अच्छा टाइम है। ईगो को कंट्रोल करके अपने कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस समय आपको बहुत अच्छा प्लान करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं भाग्य का साथ आपका पूरा आपको मिले, तो एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए नीचे जो नंबर है, नंबर में फोन करके आप पूछ सकते हैं कि एस्ट्रो वेलनेस आपके लाइफ में क्या काम कर सकता है। इसके बाद 26 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। कब? शाम को 3 कब आएंगे? दोपहर 3:51 में। केतु और मंगल के साथ और राहु का दृष्टि भी यहां पे है, और ग्रहण दोष, ग्रहण योग चंद्रमा के साथ राहु बनाएंगे। तो ये जो 10th भाव होता है कैरियर का, कर्म का और सोशल इमेज का, ये दिन आपको अपने काम में थोड़ा बोल्डनेस और डिटर्मिनेशन देगा। इंपल्सिव एक्शन आपकी इमेज को भी नुकसान ला सकता है। तो इसीलिए छुट्टी का दिन है, ज़्यादा आपके इंपल्सिवनेस जो है उसको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। और ये जो दिन है आपके इमोशन को कंट्रोल करना, अपने टारगेट को शांत होकर अचीव करने का और नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करने का बहुत अच्छा टाइम है। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम आपके लाइफ में और भी सक्सेस दे, एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम क्या है, आपके लिए क्यों जरूरी है, कौन सा सेक्टर के लिए एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है, ये सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। नीचे जो नंबर है, नंबर में फोन करके आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लाइफ से जुड़े अचूक उपाय क्या होना चाहिए। रोज सुबह काले धागे में रुद्राक्ष का जो माला लेकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार आपको पाठ करना चाहिए। इसके साथ पूरे हफ्ते रात को एक छोटी पीतल के लोटी में बराबर मात्रा में गंगा जल और दूध भरकर अपने सिराने के पास रखकर सोइए, और सुबह उठकर उसे पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। ये 7 दिन अगर ये रिचुअल, ये अचूक उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, रिश्ते को लेकर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको खत्म करेंगे और आपको शांत और आपके जिंदगी में जो प्रॉस्परस की तरफ लेके जाएंगे। चलिए अब आते हैं धनु राशि के बारे में। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए 21 से लेकर 27 तारीख ये जो हफ्ता है, एस्ट्रो वेलनेस बेस्ड वीकली राशिफल आपके लिए मैं लेकर आया हूं। 21 तारीख ये जो वीक शुरू हो रहा है, वृषभ राशि में चंद्रमा शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि का दृष्टि भी यहां पर है। तो ये जो छठी भाव होता है आपके डेली रूटीन का, छठी भाव होता है हेल्थ का, कंपटीशन का, डेली रूटीन का और गुप्त शत्रु का। चंद्रमा और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन आपको अपने रूटीन में एक कंफर्ट और प्लेजेंट भी
आएंगे, लेके आएंगे, एनर्जी के साथ लेके आएंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि शनि का दृष्टि है और शनि और चंद्रमा यहाँ पे पुनर्फु योग बनाएंगे। तो इसकी वजह से लेजीनेस और माइनर अलाइनमेंट्स की संभावना है। ये दिन अपने वर्क हैबिट्स को सुधारने और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी टाइम है। आपके खुद के ऊपर ध्यान देना, आपके खाने के ऊपर, रेस्ट को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। गुरु बैठे हैं यहाँ पे और गुरु के साथ गजकेसरी योग सप्तम भाव में। इस हफ्ता बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि सप्तम भाव कहता है पार्टनरशिप, मैरिज और कोलैबोरेशंस का। गुरु के साथ आपके जो रिश्ता एक मैच्योरिटी और गाइडेंस देगा। ये 2 दिन आप अपने पार्टनर के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं। अपने बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नया डायरेक्शन भी इस समय आपको मिल सकता है। और खास करके जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी को लेकर कोई अच्छी रिश्ता इस समय जुड़ सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। संतान प्लानिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। 24 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव यानी आ जाएंगे आपके कर्क राशि में और 25 और 26 तारीख दोपहर 3:51 तक यहां पे रहेंगे। तो अष्टम भाव जो होता है हिडन जो मैटर्स है, सडन चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, चंद्रमा, सूर्य और बुध का ये जो योग है आपको थोड़ा इमोशनली इंटेंस कर देगा। अगर आप पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकता है आप फेस कर सकते हैं। ये जो समय है अपने डिसीजन को किसी गाइडेंस के बिना अगर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस लेना इस समय बहुत जरूरी है। 26 तारीख को चंद्रमा दोपहर 3:51 में आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। 27 तारीख भी यहां पे रहेंगे। केतु मंगल के साथ राहु का दृष्टि भी है, भाग्य स्थान है ये। तो नवम भाव भाग्य के साथ साथ हायर एजुकेशन, पिता का, स्पिरिचुअलिटी का होता है। ये दिन आपका अपने भाग्य और कर्मों का जो भरोसा, सपोर्ट, सबका मौका मिलेगा। लेकिन इंपल्सिव एक्शन, राहु का दृष्टि है, केतु भी है, रिजिड ओपिनियन से आपको बचना होगा। पिता का साथ मिलेगा लेकिन पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ा समस्या इस समय आ सकता है। चलिए अब अगर आप चाहते हैं एस्ट्रो वेलनेस गाइडेंस आपके लाइफ में या एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम क्या है और आपके लाइफ में क्या मदद कर सकता है एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम। अब आते हैं इस हफ्ते से जुड़े आपके लिए अचूक उपाय। रोज सुबह सैफरन थ्रेड में 7 गांठ बांध कर आप गले में पहन के ओम गंग गुरुवे नमः इस मंत्र का 21 बार आपको पाठ करना चाहिए। और इसके साथ पूरे हफ्ते एक पीतल के छोटे थाली में थोड़ा कच्ची हल्दी का पेस्ट बनाकर उसमें एक छोटे लाल मिर्ची और काले कपड़े में छोटा टुकड़ा दाल लेकर रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे रख दे और सुबह उठकर उसे किसी चौराहे पर आप जाकर छोड़ दीजिए। ये जो महा उपाय, अचूक उपाय आपके लाइफ में जितने भी कड़वाहट है, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में जितने भी समस्या है वो सब ठीक होगा और आपके लाइफ को पॉजिटिव की ओर लेके जाएंगे और आपके लाइफ में हार्मनी और प्रोग्रेस भी लेके आएंगे। मकर राशि वालों, आपके लिए मैं लेकर आया हूं 21 से लेकर 27 जुलाई इस हफ्ते का राशिफल एस्ट्रो वेलनेस
के बेस पर। तो पहले शुरू करते हैं 21 तारीख, चंद्रमा वृषभ राशि में यानी आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। और जब 5th हाउस में गोचर करेंगे तो शुक्र के साथ यहाँ पे ट्रांजिट होगा और शनि का दृष्टि भी आपके 5th हाउस पर है। शनि और चंद्रमा पुनर्फु योग बनाएंगे। तो पंचम भाव जो होता है वो होता है क्रिएटिविटी का, संतान का, प्रेम का, एजुकेशन का, इमोशनल एक्सप्रेशन का। और चंद्रमा और शुक्र जब कॉम्बिनेशन एक साथ होता है पंचम भाव में वो भी, तो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को जगाएंगे और आपको अपनी लव लाइफ और चिल्ड्रन के साथ एक सॉफ्ट और पॉजिटिव बॉन्ड आप महसूस भी करेंगे। और इसके साथ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से माइनर डिसअपॉइंटमेंट्स भी आपके अंदर हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। ये दिन अपने रिलेशनशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स में बैलेंस रखने का बहुत जरूरी है। और आपके खास करके जो स्टूडेंट है उनके लिए ये समय थोड़ा पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का भी संभावना है शुक्र की वजह से। और इसके बाद 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठी भाव में गुरु के साथ, गजकेसरी योग बनाएंगे। ये जो गजकेसरी योग इस हफ्ता गुरु के साथ, वो भी 6ठी भाव में, और 6ठी भाव होता है डेली रूटीन का, कंपटीशन का, हेल्थ का और गुप्त शत्रु का। गुरु के साथ आपको अपने डेली शेड्यूल में इंप्रूव करने का अच्छा चांस भी देंगे और आपको अपने कंपटीटर से आगे निकलने का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होगा। ये दोनों दिन अपने हेल्थ, अपने हैबिट्स को इंप्रूव करने का और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने का आपको करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और इसके बाद 24 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7th भाव में, सूर्य बुध के साथ 7th भाव में गोचर करेंगे। 24 तारीख सुबह 10:58 में और 25 तारीख में रहेंगे और 26 तारीख दोपहर तक यहाँ पे रहेंगे। और 7th भाव होता है मैरिज का, पार्टनरशिप का, कोलाबोरेशन का। चंद्रमा, सूर्य और बुध के ये जो योग आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ सेंसिटिव कन्वर्सेशन करने का मौका भी देंगे। ईगो क्लासेस और कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क होकर आपको कम्युनिकेशन क्लियर करनी है, बात भी करनी है। और जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस समय बहुत अच्छा है, क्योंकि संतान का योग भी इस समय बन सकता है। इसके बाद 26 तारीख को चंद्रमा आएंगे दोपहर 3:51 पर आपके 8th भाव में। जब 8th भाव में गोचर करेंगे मंगल और केतु के साथ, राहु का दृष्टि भी 8th भाव पर होगा और चंद्रमा और राहु ग्रहण योग बनाएंगे। और ये 8th भाव होता है हिडन फेयर्स, सडन चेंजेस और इंटेंस इमोशन का। ये दिन आपको अपने अंदर जो इनसिक्योरिटी से डील करने और अपने इमोशनल ब्लॉक्स को समझने का एक पावरफुल चांस देगा। ये फेज जो है अपने लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव और स्टेबिलिटी मिलने का बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ से जुड़े कोई भी समस्या का समाधान, और अगर आप इसमें अगर एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम में आना चाहते हैं या एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम में के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम से आपके लाइफ में मदद मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, तो जरूर नीचे जो नंबर है, नंबर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते का अचूक उपाय। रोज शाम को एक कटोरी में दूध भरकर चंद्रमा को
अर्घ्य दीजिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार पाठ करिए। और इसके साथ पूरे हफ्ते एक छोटी मिट्टी के हंडी में काले तिल, मिश्री और एक लौंग लेकर घर के नॉर्थ ईस्ट जो जोन है उसमें रख दे और हर दिन रात को दिया जलाकर उस हंडी के पास रखिए। और 7वें दिन किसी बहते हुए पानी में वो हंडी को छोड़ आइए। ये जो अचूक उपाय आपके जो लाइफ में इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप को लेकर जो समस्या, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके साथ प्रॉस्पेरिटी और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए चलिए बात करते 21 से लेकर 27 तारीख। इस हफ्ता एस्ट्रो वेलनेस बेस्ड प्रोग्राम के अनुसार आपका साप्ताहिक राशिफल कैसे जाने वाले हैं पहले देख लेते हैं। 21 तारीख को ये जो वृषभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, इसका मतलब आपके 4th हाउस, चंद्रमा और शुक्र के जो कॉम्बिनेशन आपको घर और फैमिली के मामले में एक इमोशनल अटैचमेंट और सुकून का एहसास भी कराएगा। लेकिन ओवर सेंटिमेंटल होने की वजह से आप अपने डिसीजन में क्लैरिटी मिस कर सकते हैं। ये दिन आपने मन और घर के जो माहौल उसको हार्मोनाइज करने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन आपको शांत रहना पड़ेगा। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, गुरु के साथ गोचर करेंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे। ये राजयोग होता है। पंचम भाव होता है प्रेम का, प्यार का, क्रिएटिविटी का, पढ़ाई का, संतान का। तो गुरु के साथ एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस देगा। ये आपको रिलेशनशिप को और भी स्ट्रेंथ करेगा। ये दोनों दिन, ये जो दिन है, ये 2 दिन आपके लिए आप जो भी स्टेप लेंगे आपके अंदर की क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने का मौका भी मिलेगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग संतान लेना चाहते हैं, संतान लेने का संभावना है। पढ़ाई में स्टूडेंट को बहुत अच्छा मदद भी मिलेगा गुरु के लिए। और प्यार में जो भी समस्या चल रही थी, जितने भी समस्या आप फेस कर रहे थे, प्यार में बहुत अच्छा रिलेशन फिर से बन जाएगा। और जिन लोगों के लाइफ में अभी तक प्यार नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन इस समय बन सकता है। इसके बाद 24 तारीख को सुबह 10:58 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे कर्क राशि, यानी आपके 6ठी भाव में। सूर्य बुध के साथ गोचर करेंगे। 24, 25 और 26 तारीख दोपहर तक चंद्रमा आपके 6ठी भाव में गोचर करेंगे। और 6ठी भाव जो होता है वो होता है हेल्थ का, कंपटीशन का, डेली रूटीन का। तो चंद्रमा, बुध और जो सूर्य का ये जो योग है, जिसके कारण आपने डेली लाइफ में एक हसल और ड्राइव देगा। लेकिन ओवर एक्सरेशन और अननेसेसरी आर्गुमेंट्स की वजह से स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, इसीलिए आपको इस समय पेशेंस रखना, अपने आप के काम के ऊपर फोकस रखना और सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 26 तारीख को दोपहर 3:51 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, मंगल और केतु के साथ गोचर करेंगे। 27 तारीख भी यहाँ पे रहेंगे और राहु का दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर होगा, जिसके कारण ग्रहण योग बनाएगा। ये दिन आपको थोड़ा इमोशनल वल्नरेबल आपके अंदर हो सकता है। इंपल्सिव रिएक्शन की वजह से सिचुएशन ट्रिकी भी बन सकता है। तो इसीलिए आपको आपके जो पेशेंस रखना चाहिए, आपको खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। पॉजिटिव बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार के साथ समय दीजिए। अपने नज़दीक रिश्तों के प्रति टाइम दीजिए। बच्चों के साथ टाइम बिताइए। अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में जो भी परेशानियां चल रहा है
वो परेशानियां दूर करने के लिए या लॉन्ग टर्म प्लान के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके कारण अगर आप एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम आपके लाइफ में कौन सी चीज़ों में और कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब कुछ अगर जानना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिया हुआ है नंबर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ता का महा उपाय में। रोज रात को चांद को देखकर ओम श्रंग श्रीं श्रोंग स्वः सोमाय नमः इस मंत्र का 27 बार आपको पाठ करना चाहिए और इसके साथ सफेद कपड़े में एक काले तिल बांधने के बाद आपने तकिया के नीचे रखकर सोइए और पूरे हफ्ते एक मिट्टी के दिया में प्योर घी, शुद्ध घी और एक लौंग के साथ कपूर जलाकर घर में जो आपके जो मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस के अंदर प्रवेश करते जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर रात को दिया जलाइए और 7वें दिन मंदिर में किसी मंदिर में जाकर दिया जलाकर और लाल फूलों का अर्पण करिए। ये जो महा उपाय आपके घर, आपके रिश्तों में सुकून लेकर आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए एस्ट्रो वेलनेस बेस्ड जो वीकली राशिफल है, इसमें 21 से लेकर 27 तारीख को लेकर अब चर्चा करेंगे। पहला दिन यानी 21 तारीख को चंद्रमा आपके 3rd हाउस में, 3rd हाउस होता है करेज का, कम्युनिकेशन का और शॉर्ट जर्नी का, छोटे भाई बहन का। तो चंद्रमा और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्रेशन में सॉफ्टनेस लेके आएंगे, आपके रिश्तों बहुत अच्छा करेगा, खास करके छोटी भाई बहन के साथ। लेकिन इमोशनल ओवर रिएक्शन की वजह से अपने वाणी को जो खुद को भी हर्ट कर सकता है। ये दिन आपके अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने का और अपनी मेंटल एनर्जी को चैनलाइज करने का बहुत अच्छी दिन है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा रहेंगे। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 4th हाउस में। जब वो 4th हाउस में रहेंगे इसका मतलब गुरु के साथ गोचर बनाएंगे और गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएगा। 4th हाउस होता है घर, माता और मेंटल पीस का। गुरु का ये जो चंद्रमा के साथ आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर या आपके घर में पॉजिटिविटी और एक स्पिरिचुअल कामनेस भी आएगा। ये दोनों दिन आपके इमोशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस है, घर का जो हैप्पीनेस में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो भी घर का जो टेंशन ये सब चला जाएगा गुरु के आशीर्वाद से। माँ का स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियां चल रही थी वो भी ठीक हो जाएगा। माता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी बनेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर जो भी समस्या थी वो भी ठीक हो जाएगा। अब आते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5th हाउस में सुबह 10:58 पर। इसके बाद 25 और 26 तारीख दोपहर तक चंद्रमा आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे सूर्य बुध के साथ। तो ये जो 5th हाउस जो होता है, 5th हाउस होता है लव लाइफ, क्रिएटिविटी, संतान का, पढ़ाई का। तो चंद्रमा, सूर्य और बुध का जो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके अपने लव लाइफ और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी देगा। लेकिन ईगो और इंपल्सिव जो बिहेवियर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, जिसके कारण आपके जो इमोशनल जो कामनेस है, इमोशनल फीलिंग्स में थोड़ा समस्या आ सकता है। अपने क्रिएटिविटी पर और या अपने क्रिएटिविटी को सही डायरेक्शन में लेके जाना भी बहुत जरूरी है।
लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा रिलेशन बन सकता है, लेकिन ईगो क्लैश हो सकता है। पढ़ाई में अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ समस्या आ सकते हैं। 26 तारीख को दोपहर 3:51 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठी भाव में। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा समस्या इस समय बन सकता है। मंगल केतु के साथ राहु का दृष्टि भी है, क्योंकि छठी भाव होता है स्वास्थ्य का, छठी भाव होता है कंपटीशन का, छठी भाव होता है आपके डेली रूटीन का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय लेकर थोड़ा ओवरवेल्म्ड आपको कर सकता है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना बन सकता है घर में, आपके रिश्तों में। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। संडे खास के संडे 27 तारीख को आपको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए। जो चीज़ आप चाहते हैं, आप जो फील करते हैं, जिसमें आपको सुकून मिलता है, वो सब चीज़ करना चाहिए। इसके साथ रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। चलिए, अगर आप चाहते हैं, आप अपने लाइफ के साथ एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम को जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके लाइफ में क्लियर एक प्लान हो, जो समस्या चल रहा है समस्या से आप निकल के प्रॉपर प्लानिंग से के साथ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम क्या है, कैसे आपको मदद कर सकते हैं, कैसे आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ये सब कुछ अगर जानना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिया हुआ है, नंबर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, पूरे जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के साथ आप जोड़ सकते हैं। अगर एक बार जुड़ जाएंगे तो आपके लाइफ में हर डिसीजन में आपको एक नया दिशा भी मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस हफ्ता आपके लिए महा उपाय, अचूक उपाय क्या होगा। रोज सुबह एक सफ़ेद शंख में पानी भरकर मंदिर में रखकर ओम नमः नारायणाय इस मंत्र का 21 बार आपको पाठ करना है। और शंख का जो पानी है, वो पानी को आप तुलसी में चढ़ा दीजिए। और इसके साथ पूरे हफ्ते एक छोटी चांदी के थाली में 11 काले तिल और एक नीम के सुखाए हुए पत्ती रखकर अपने बिस्तर के नीचे रात भर रख दीजिए। और सुबह उठकर बिना किसी से बात किए, इससे एक फ्लोइंग जो पानी होता है, बहता जो पानी होता है, उसमें छोड़कर आइए। 7 दिन तक ये जो महा उपाय अगर आप करेंगे, तो आपके अंदर के जो इनसिक्योरिटी है, आपके घर में जो आर्थिक टेंशन है, या काम को लेकर जो परेशानियां चल रही है, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेष राशि से मीन राशि तक मेरा ये चर्चा एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम बेस्ड जो ये वीकली राशिफल आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर एस्ट्रो वेलनेस प्रोग्राम के बारे में और भी जानकारी चाहिए आपको, तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए। अगर ये पूरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे को शेयर करिए। हो सकता है आपका शेयर उनके लाइफ में चेंज ला सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते से जुड़े प्रश्न पर। मैंने इस एपिसोड में चर्चा की कि शनि और चंद्रमा कौन सा योग बना रहा है। आप में से जो सही जवाब देंगे, लाकी ड्रॉ के माध्यम से हम चुनेंगे और आपके या आपके परिवार में से कोई भी एक सदस्य से जुड़े कोई भी एक समस्या का समाधान भी बताएंगे। और ये जो सेवा मेरे तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन आपको लाकी ड्रॉ का विजेता होना पड़ेगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो आपके लाइफ से जुड़े नए कोई समस्या का समाधान को लेकर। और इसके साथ आपके लिए आ रहा है अगस्त महीने का मंथली राशिफल, हर राशि के लिए अलग अलग से। उसके साथ कलर, लाकी कलर क्या होगा, क्या अचूक उपाय आपको अगस्त महीने में पालन करना चाहिए, डिटेल्स में रहेगा सेक्टर वाइज। तो इसीलिए उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।